आज ही कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं। चालू कर दिया हैं? हाँ? बंद करके दोबारा करो। बताओ तो, तुम कुछ बताते ही नहीं, हम तो कुछ भी बोल रहे। अभी करे आधा 1 2 3 बोलो। बोलो क्या पूछना चाहते हो। सर ओजोन परत में छेद हो गया है, वो कैसे ठीक होगा? इससे पूछो ताकि आवाज़ आए तुम्हारी। जो ओजोन परत में छेद हो गया है वो कैसे ठीक होगा? तो इनका क्वेश्चन क्या है बेटा? ओजोन परत में छेद हो गया वो कैसे सही होगा? कैसे सही होगा? तो हम सभी लोग जानते हैं कि ओजोन परत हमारे पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर है, और धीरे धीरे जिस प्रकार से हमारे समाज में, पहले हम ओजोन परत को थोड़ा सा गहराई से जानते हैं कि ये है क्या। ठीक है, क्या क्या जानते हो ओजोन परत के बारे में, क्या है? ओजोन परत ज़्यादा प्रकाश आने से हमें बचाती है। जो सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उन्हें रोकती है, और जो लाभदायक है उन्हें आने देती है। तुम बताओ ना, इसका नहीं पता, तुम बताओ। सर यही है कि वो सूर्य को मतलब जो ज़्यादा वो हैवी किरणें होती हैं उन्हें आने से रोकती है। तो देखो, हम छोटी से कम शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी के ऊपर कुछ परतें हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर परतें होती हैं, मतलब अगर तुमसे कहा जाए कि यहाँ से कोई मैंने बॉल मारी तो किस पे लगेगी? परत पे, बाहरी परत पे, ये मजबूत होती है। फिर उसके बाद मांस, फिर उसके बाद और अंदर वाली। तो हमारे बॉडी में कई परतें होती हैं, ठीक वैसे ही पृथ्वी के ऊपर भी कई परतें होती हैं। तो उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण परत है वो है ओजोन परत। क्या है? ओजोन परत। ओजोन परत, ठीक है, जो ओजोन गैस से मिलकर बनी हुई है। तो जब प्रकाश की किरणें उस परत पर आती हैं, प्रकाश किरणें तो कई प्रकार की किरणों को देता है, ठीक है। अच्छी भी किरणें कुछ मनुष्य की दृष्टि से हैं और कुछ हानिकारक भी हैं। तो सभी किरणें अगर हमारे परिवेश में आएंगी तो हमारे शरीरों से टच होंगी, यस सर। और जब शरीरों से टच होगी तो अच्छी वाली अच्छा काम करेंगी और गलत वाली गलत काम करेंगी। तो गलत किरणें जब गलत काम करेंगी, इसका मतलब फिर क्या होगा? मनुष्य के लिए हानिकारक हैं, बीमारियां पैदा करेंगी। तो वहीं पे एक लेयर जो है वो रिफाइनिंग का काम करती है, छानने का काम करती है। ओजोन परत जो तुम बोल रहे हो वो किसका काम करती है बेटा? छानने का। जिस प्रकार से हमें, जैसे गेहूं जब छानते हैं उसमें गंदगी भी होती है, तो छटना जब लगाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो नीचे निकल जाता है साफ साफ, और गलत गंदा गंदा ऊपर रह जाता है। बालू जब छानते हैं प्लास्टर के लिए, तो गलत गलत जो हमें चाहिए नहीं, अनावश्यक चीज़ है, वो कहाँ रह जाती है? छटने में। बालू कहाँ निकल जाती है? नीचे। तो मतलब ऐसे ही छटने का काम कौन कर रही है? ओजोन परत। जितनी भी हानिकारक किरणें हमें चाहिए नहीं, वो पहले से ही प्रकृति ने ऐसा बना रखा है कि वो हानिकारक किरणें कहाँ रह जा रही हैं? ओजोन परत में। वहाँ से आती हैं वो किरणें, सभी ओजोन परत से टकराती हैं, और टकराने के बाद वो हानिकारक जो किरणें हैं वो ऊपर रह जाती हैं, ठीक। अच्छी किरणें नीचे आ जाती हैं। अंदर आ जाती हैं। समझ रहे हो? तो ओजोन परत में अगर छेद हो जाएंगे, वो परत जो है वो अभी इतनी मोटी है, अगर धीरे 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 इतनी पतली हो जाए तो अब शक्ति उसकी झेलने की कम हो जाएगी। इसका मतलब वो उस किरणों को आने के लिए रोक नहीं पाएगा, कमज़ोर हो गया ना। ठीक वैसे ही समझ लो, जैसे ये है और ये शक्तिशाली है, ये कमज़ोर है, ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? तो ये मजबूत है किरण, मजबूत थी परत, तब वो रोक लेती थी। अब उसको हमने किरणों ने धीरे धीरे, हमने जिस प्रकार से समस्या पैदा की, धीरे धीरे वो पतली कर ली। अब ये वाली जो परत है उन किरणों से लड़ नहीं पा रही है।
इसलिए वो किरणें कहाँ आ रही हैं बेटा? जमीन पर। और ज़मीन पर जब आएंगी तो खेत में कर रहे मजदूर काम, रोडों पे चला रहे मोटरसाइकिल, मैच खेल रहे लोग, बच्चे, उन सभी के चेहरे पे पड़ेंगी, इस शरीर पे पड़ेंगी। और शरीर पे जब पड़ेंगी तो कैंसर जैसी समस्याएं पैदा होंगी। अब तुमने मतलब, और ये सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, ये पूरे के पूरे पृथ्वी पर हर मनुष्य के लिए ये घातक है। और अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले भविष्य में न जाने कैसी कैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी और मनुष्य का जो जीवन है वो शांति से अशांति की तरफ चला जाएगा। ये बड़ी गंभीर समस्या पूछी है तुमने। ये पूरे के हाँ, इसे रोक कैसे सकते हैं? हाँ, रोकने पे अब आते हैं। अब रोक कैसे सकते हैं? तो हमारी जो परत है वहाँ पर, वो जो कम हो रही है, उसके पीछे कारण है कि कुछ गैसें वहाँ पे जाके रिएक्शन कर रही हैं। ये कार के हाँ हाँ, कुछ गैसें जाके वहाँ क्या कर रही हैं? रिएक्शन कर रही हैं, वहाँ पे जाके क्रिया कर ले रही हैं, जिससे वो परत क्या हो रही है? कमजोर पतली हो रही है, कमज़ोर हो रही है। कौन सी रिएक्शन कर ले रही? हमारे गाड़ियों से निकल रहा धुआं, हमारे भट्टों से निकल रहा धुआं, गंदी फैक्ट्री से। हाँ, हमारे एसी जो होती है ना, उससे निकल रही CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमारे फ्रिजों से निकल रही गैसें। ये गैस ऊपर जैसे ही जाती हैं, निकलने के बाद में वहाँ पर बेटा उस ओजोन परत में जो गैसें हैं उससे रिएक्शन कर देती हैं। क्या कर देती हैं? रिएक्शन करने पर वो कमज़ोर हो रही है। ये जो गैसें जाती है उसे क्षतिग्रस्त कर देती है। हाँ, क्षतिग्रस्त क्या, ये गैसें जाती हैं वहाँ पे, उस गैस के साथ रिएक्शन कर लेती हैं, तो वो कुछ और बना देती हैं। लेकिन जो ओजोन परत का जो काम है, ओजोन वाली जो गैस है वो रिएक्ट हो जाएगी तो वो किसी और रूप में बदल जा रही है। तो ओजोन जो है वो कम हो रही है, वहाँ पे कम होगी तो परत कम हो जाएगी, कुछ और बन जा रही दूसरी गैस जो हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम कर रही है, वो कम हो रही है। और तुम देख लो आने वाले भविष्य में, अब समझो इतनी जनसंख्या है, इतनी गाड़ियां हैं, तब हमारे ओजोन परत में छेद हो रहे हैं। आने वाले भविष्य में गाड़ियां कम होंगी या ज़्यादा होंगी? ज़्यादा। तो अभी कैंसर की मात्रा ठीक ठाक है देश के अंदर और विश्व पृथ्वी के ऊपर जो भी देश हैं उनमें। तो आने वाले भविष्य में गाड़ियां बढ़ेंगी, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, AC बढ़ेंगी, तो वो भर नहीं पा रही है और साथ साथ पेड़ कट रहे हैं, तो बहुत कम समय में ज़्यादा तेज़ी से प्रलय ओजोन का बढ़ने वाला है। क्या समाज ध्यान दे रहा है इस पर? कितने गांवों में इतने ऐसे लोग हैं जो इस ओजोन परत की जो क्षति है इसके बारे में जानते हैं? बहुत कम है सर। कितने शहरों में ऐसे बच्चे हैं जो इसके बारे में जानते हैं? 10%। 10%। और जो 10% लोग जानते हैं वो कितना उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उस परत को रोकने में, क्षतिग्रस्त होने से रोकने में कितने लोग सहयोगी हैं? 3%। ज़्यादा 3 भी नहीं है, 2% हैं? 2 या 3%। 2-3%। तो फिर क्या होगा आगे? 98% लोग तो उसे बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। विनाश होगा। और हम कहते हैं उसमें 2% बचाने का काम कर रहे हैं। तो 98 एक तरफ कर दो और 2 लोगों को एक तरफ कर दो तो क्या होगा? कौन जीतेगा? 98। समझ लो, हमें इन 98 लोगों को जगाना है। इन लोगों को कैसा करना है? जगाना है। और ये पक्षी देख रहे हो? ये सर। तुमने एक गौरैया नाम की चिड़िया सुनी होगी? हाँ सर, अब वो बहुत कम वो अब दिखती है नहीं, बहुत कम है। यहाँ पे कभी कभी आ जाती है ऐसी, यहाँ पे वैसे दिख नहीं रही है। बहुत कम दिख रही है। इसीलिए देखी मुझे वो। इसीलिए
जानवरों के अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। सर जो 5G टावर आया ये आना चाहिए था या नहीं? अब देखो, ये 5G जो टावर की बात कर रहे हो, हर चीज़ का निराकरण जो है वो लास्ट में तुम्हें जनसंख्या पे ही आएगा। कम होनी चाहिए जनसंख्या, ताकि चीज़ें कम से कम चीज़ें बने। अब हम अगर ये कह दें कि 5G गलत है तो उचित नहीं होगा। क्यों? आज के मनुष्य की ज़रूरत है 5G। जैसे अन्य देश हैं, जी सर। वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे अमेरिका जैसे देश हुए, ध्यान तो दे रहे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी में भी वो बहुत आगे हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण किया है जो उन्हीं विकसित देशों ने किया है। जो पृथ्वी पे क्षतिग्रस्त जो हो रही ना, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना और ये एसी लगाना, ये सब सबसे ज़्यादा किस में कहाँ हो रहा है? अमेरिका। बड़े बड़े देशों में। अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, चाइना, रूस हुआ, न्यूयॉर्क। ठीक है। हमारा देश तो बहुत पीछे है। हमारा देश तो पर्यावरण के मामले में बहुत आगे है, पेड़ पौधों के मामले में। तो इन लोगों ने वो चीज़ें उत्पन्न कर रखी हैं इतनी कि भुगतना सभी को पड़ेगा। वहाँ पे 6G चल रहा, हमारे यहाँ 5G आ पाया। हमारे यहाँ सब चीज़ें ज़्यादा हैं उनसे, पेड़ पौधे सब कुछ ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा क्षति पहुँचा रहे हैं। और आज के मनुष्य की ज़रूरत है 5G। मतलब इतने ज़्यादा लोग हो चुके हैं, नेटवर्क इतनी बड़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ रही है, तो जो काम नहीं करेगा, ये थोड़ा सा स्पीड कम दे रहा है, वो स्पीड अच्छी दे रहा है, काम अच्छा हो रहा है, जल्दी हो रहा है, ठीक है। तो अब अमेरिका के व्यक्ति हैं, वही काम कर लेते हैं 1 सेकंड में, भारत के वही काम कर पा रहे हैं 5 सेकंड में, तो देश पीछे रहेगा ही नहीं रहेगा। और सब चाहते हैं आगे आना, तो इसलिए अब रोक नहीं सकते इसको। ये तुम जो 5G वाला जो नेटवर्क की बात कर रहे हो, ये रोक नहीं सकते बेटा। हम क्या कर सकते हैं? एक तरफ टेक्नोलॉजी को बढ़ाओ अनुष्का, और दूसरी तरफ हमें पर्यावरण पे ध्यान देना है। तो जब दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलेंगी अनुष्का, तो जीवन को कोई खतरा नहीं होगा। होगा क्या? मतलब एक तरफ हम अपना काम कर रहे हैं मनुष्य का एंजॉय के लिए, या फिर अपनी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, एक तरफ पर्यावरण को ध्यान रख रहे हैं, अपनी उस मौत को भी ध्यान रख रहे हैं जो नुकसान ना हो, तो फिर समस्या कहाँ है? कोई समस्या है? नहीं। तो हमें इन दोनों ही चीज़ों पे कार्य करना होगा। हम टेक्नोलॉजी में तो आज हर देश बढ़ रहा है, लेकिन उस चीज़ में नहीं बढ़ रहा है, ये समस्या है। इसलिए विनाश के पथ पे हम चल रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? पर्यावरण पे ध्यान देना होगा, इन टेक्नोलॉजी पे भी ध्यान देना होगा, साथ ही साथ हमारा जितने में काम हो जाए उतना ही हमें करना होगा। और अब मुख्य जो कारण है इन सब चीज़ों का, वो है जनसंख्या। क्या है बेटा? जनसंख्या। और जनसंख्या ज़्यादा हो रही है पृथ्वी पे। मतलब समझ लो ऐसे, एक घर में 1 लोग, तुम ही देख लो, हम लोग कितने हैं? 5 लोग। तो तुम्हारी भी कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा, तुम्हारा भी, तुम्हारे भी, तुम्हारे भी। और यहीं 1 होता तो समय दोनों पे ही ज़्यादा होता या कम होता? समय ज़्यादा होता अगर एक इंसान में होता। एक इंसान होता तो वो अपने संतुष्ट हो जाता, वो चला जाता। समय हम पे भी ज़्यादा और उस पे भी ज़्यादा, हमें भी काम कम करना पड़ रहा और उसको भी कम करना पड़। और अब हम 5G नेटवर्क प्रयोग कर रहे हैं, तो 5G हम अकेले ही प्रयोग कर रहे हैं और वो भी अकेला प्रयोग कर रहा है, तो बनेगा भी कम। समझ रही हो? अब तुम 5 हो गए, यहाँ पे 5 हैं। अब देखो, समझ लेना मनुष्य पे काम कैसे ज़्यादा बढ़ रहा है, कैसे समय कम हो रहा है। ये प्राकृतिक नहीं है। अब मैं हूँ, मुझे तुम्हें भी विचारों से संतुष्ट करना पड़ेगा, तुम्हें भी, तुम चारों को। और तुम समझदार हो तो एक एक करके पूछ लोगे लाइन बाई लाइन, और तुम समझदार नहीं, पढ़े लिखे नहीं, तो
कहीं तुम घुस रही हो क्वेश्चन पूछने में, कहीं वो घुस रहा है, कोई सुन कोई नहीं रहा एक दूसरे की। तो सबसे बड़ी चीज़ है जनसंख्या पर रोक लगाना। और जनसंख्या कब रोकेगी? जब समाज को शिक्षित किया जाएगा। ये जो नियम देश में लगा दिए जाते हैं, 2 बच्चे होना या सरकारी जॉब में तो 2 बच्चे होना या 1 बच्चा होना, ये रोकने का माध्यम नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब वो क्या करना है? शिक्षित करना है समाज को। क्या करना है? शिक्षित। अब शिक्षित नहीं करोगे तो कोई नहीं रोक पाएगा, रोक नहीं पाओगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और सब तहस नहस हो जाता फिर वहाँ पे। जिस देश में अशिक्षित लोग ज़्यादा होंगे वो देश उतना ही पीछे चला जाएगा, क्योंकि समझाने वाले कम और बिगाड़ने वाले ज़्यादा हो जाएंगे अपने आप ही। समझ रहे हो? तो जनसंख्या कब रोकेगी? लोग शिक्षित कर दिए जाएं, जो कि अभी काम हो नहीं रहा है उस तरीके से। गांवों में जाओ, शहरों में गरीबों को देखो, शिक्षा क्या है उनके ऊपर? कुछ नहीं। वो इन चीज़ों से जुड़े ही नहीं हुए हैं। अब सरकार इस विचार को कहती है इतनी ऊपर से, कोई विचार इतनी ऊपर से डाला जाए, मैं जो विचार रख रहा हूँ जिसे कौन कौन समझ पाएगा? अशिक्षित हैं वो समझ लेंगे। विचारों से जुड़ जाते हैं। और जो पढ़ाई नहीं है, मेरी भाषा को, जो उस भाषा को पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ लेगा क्या? उन्हें वो बकवास लगेगी। क्या लगेगी? अभी ऊपर से प्रधानमंत्री कहें ओजोन परत को बचाना है, पेड़ों को लगाना है। अब अशिक्षित व्यक्ति आए जिसको समझ नहीं है तो वो क्या कहेगा? क्या बकवास कर रहे हैं, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। उसको वो पसंद आएगा जो उसके काम की होगी। इसलिए सबको शिक्षित कर लोगे तो जो प्रधानमंत्री कहेगा एक बार ये देश में होना चाहिए, वो होगा अनुष्का कि नहीं होगा? तो समाधान तो निकल आया। देश को पूर्णतः शिक्षित कर दो, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दे दो नीचे तबके तक, फिर प्रधानमंत्री जो बोले वो होगा। प्रधानमंत्री एक विचार निकाले कि हमारे देश में ये होना चाहिए, सब समझ जाएंगे भैया मिशन पे चल रहे हैं, ये काम करना चाह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। और अभी क्या है? शिक्षित ही नहीं है। प्रधानमंत्री को लोगों को डंडे से घेरना पड़ता है, उसको या तो मानसिक गुलाम बनाना पड़ता है या फिर किसी शारीरिक पुलिस के बल पे घेरना पड़ता है उसको। और वो प्रधानमंत्री ऐसा कहता है, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, आ जाओ देश वालों, सभी लोग आ जाओ। कोई आ ही नहीं रहा है, तो फिर प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ता है? आ रहे हैं 4-6 लोग आ रहे हैं जो शिक्षित हैं, वो प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ता है? फिर फोर्स इधर से लगानी पड़ती है, जाओ सब घेर के लाओ इन्हें, हमें ये काम करना है। अरे भैया घेरने से क्या होगा? उसके भी विचारों को कष्ट होगा कि अरे मुझे घेर रहे हैं ये लोग, दबा रहे हैं, और प्रधानमंत्री को भी कष्ट होगा। समझ रहे हो? दोनों को ही कष्ट होगा, विचारों से भी हर तरीके से तहस नहस हो जाता है। शिक्षित कर दो, फिर तुम बताओ सो होगा देश में, है ना? यस सर। समझ रहे हो ना? देश को शिक्षित कर दो, फिर सब चीज़ें सही चलने लगेंगी। अभी हम तुमसे कहें बेटा पानी उतना ही प्रयोग करना जितनी ज़रूरत है, और तुम पढ़े लिखे हो तो तुम समझ जाओगे कि हाँ पानी, तुमने वो चीज़ें पढ़ रखी हैं कि आने वाले भविष्य में ये समस्या होंगी, भैया पानी हिसाब से प्रयोग करना है। और तुम नहीं समझदार हो तो समर लगवा ली तुमने अपने घर में, पाइप उधर डला, चलने दो। तुम्हें ये दर्द ही नहीं है, पता ही नहीं है कि आने वाले भविष्य क्या है। समझ रहे हो? इसलिए सबसे बड़ी हथियार जो है पूरे देश को और पूरे पृथ्वी को सुरक्षित रखने का, वो है शिक्षा। शिक्षा होगी, जनसंख्या कम हो जाएगी, और जनसंख्या कम हो जाएगी तो संसाधनों का दुरुपयोग कम हो जाएगा। 5G फिर कम, 5G या 6G जितने भी नेटवर्क कम ज़रूरत पड़ेगी, गाड़ियों की कम ज़रूरत पड़ेगी, सब चीज़ें कम ज़रूरत पड़ेंगी। जनसंख्या कम यूज होंगे तो फिर प्रदूषण कम होगा, और जब प्रदूषण कम होगा तो समस्या कहाँ है? फिर कहीं नहीं। समाधान ये है, लेकिन इस समाधान पे कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। करना तो किसको होगा? देश के प्रधानमंत्री को नहीं समझ
शिक्षित कर सकती है सरकार, राजा, पिता। एक सिस्टम बनाना होगा हमें अब देश में, जिससे हमें लोगों को शिक्षित करना होगा सचिन, और सहयोग करना होगा सभी लोगों को। ठीक है, पूछो नेक्स्ट। तो राजस्थान में जो मिट्टी धस रही है वो क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है? अभी तुम्हारा ही प्रश्न था इससे पहले। अब और एक कोई दूसरा पूछ ले। अभी तुम्हारा जो प्रश्न है इसका हम उत्तर दे देंगे, लेकिन अब इनको भी मौका मिलना चाहिए। सर एक बात बताइए, लो इससे पूछो। अभी आप कह रहे हैं कि जनसंख्या ज़्यादा है, तो जो पहले थे तो वहाँ भी तो जैसे एक माता पिता के 5-6 बच्चे होते थे, अभी 4-5 ही होते हैं। तो वहाँ इतनी उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी प्राचीन काल में जितनी आज हो रही है। वहाँ भी एक माता पिता के 5-6 बच्चे हुआ करते थे, आज तो 4-5 ही। आज फिर भी जनसंख्या कम है पहले के मुताबिक, लेकिन आज प्रॉब्लम इतनी क्यों है जो पहले तो इतनी थी नहीं। मतलब तुम समझे ये क्या कहना चाह रहे हैं, बताओ। इनके कहने का मतलब ये है कि पहले जनसंख्या कम थी तब इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब क्यों है? अब तो उससे कम, उसके पहले के मुकाबले अब कम हो गई है, पहले ज़्यादा थी इसलिए। लेकिन तब इतनी उपकरण नहीं बने थे, ना इतनी खोज हुई थी, विकसित नहीं था। अब उपकरण ज़्यादा हो गए हैं तो उनका यूज़ भी ज़्यादा है। तब इतने उपकरण ही नहीं थे यूज़ करने के लिए मानव के पास। शिक्षित भी तो नहीं था, आज शिक्षित भी है कितने से। आज मतलब अशिक्षा कम है, पहले तो अशिक्षा ज़्यादा थी। देखो, मतलब अनुष्का ये कहना चाह रही हैं कि हमारे, इधर हो जाओ थोड़ी आगे, मतलब हमारे समाज में पर व्यक्ति पहले बच्चे ज़्यादा थे, आज पर व्यक्ति बच्चे कम हो रहे हैं, राइट? यही तो कहना चाह रही हो। पहले पर व्यक्ति बच्चे 5 से 6 होते थे, आज पर व्यक्ति बच्चे 3 से 4 हैं। फिर समस्या कहाँ है, ये कहना चाह रही हो? ये सब समस्या क्या है, फिर क्यों हो रहा है ये सब, मतलब क्यों हो रहा है? अच्छा एक चीज़ बताओ, अभी हम लोग यहाँ पर मान लो सपोज दैट हम लोग बड़े हो गए, ठीक है, और इसकी शादी हो गई। ये प्राचीन युग में है और 3 और 2 5 लोग हैं। हम लोग पुराने समय में 5 लोगों के 5-5 बच्चे, 25 हो गए, ठीक है, 25 हो गए। अब उन 25 की जब शादी हुई, ठीक है, 25 की जब शादी हुई तो अब 5-5 नहीं, अब 3-3, कितने हो रहे? 25 3 75। मतलब 5 से 25, 5 के 5-5 हैं तब 25 हो रहे हैं, और 25 के 3-3 हैं तो 75 हो जा रहे हैं जाके। नहीं समझी? मतलब पहले से ही हमने ज़्यादा इंक्रीजमेंट कर लिया, फिर क्वांटिटी डाउन करने में इतनी डाउन नहीं हुई, संतुलन बना सके उतनी थोड़ी नहीं कम हुई। वहाँ पे क्या होना था, 5 के 25 और 25 का 1-1, तब बैलेंस हुआ ना। यहाँ तो हमने डिक्रीजमेंट किया ही नहीं, यहाँ पे हमने कंट्रोल, नियंत्रण तो किया ही नहीं। कंट्रोल तो किया है, वो हमें लग रहा है कि हर व्यक्ति ने अपने 2-2 3-3 बच्चों को रखा है, लेकिन संतुलन का हिसाब से नहीं रखा है कि संतुलन हो जाए, वहीं पे चीज़ें संतुलित चलती रहें। अब क्या होना चाहिए देश के अंदर, हर व्यक्ति का एक बच्चा होना चाहिए, चाहे बिटिया होनी चाहिए या लला, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कब हो पाएगा? सर कहाँ, हर व्यक्ति को अगर लड़का होता है तो उनको ये दिक्कत होती है कि अब लड़का है लड़की नहीं, और लड़की है तो फिर बुढ़ापे में सहारा कौन देगा? और अगर लड़की है तो बुढ़ापे में क्या कह रही है, दोबारा बोलो। सर ऐसा होता है, अगर एक बच्चा है, सपोज दैट लड़का है, अगर लड़का है तो मम्मी दुखी होंगी कि लड़की नहीं है, घर के कामों में हाथ कौन बटाएगा, और भी कुछ काम होते हैं जो लड़कियों के ही होते हैं, तो अब वो वहाँ पे दुखी हैं। और अगर लड़की है तो बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, उन्हें तो भी दिक्कत है। मतलब एक बच्चे से कोई संतुलित होता ही नहीं है, संतुष्ट नहीं होता है, कोई संतुष्टि नहीं है। देखो तुम ये मानती हो कि चाहे लड़का हो या लड़की, उनमें अगर विचार अच्छे पहुंच गए हैं, समझदारी वाले, अनमोल, तो वो जीवन भर अच्छे विचारों का ही काम करेगा, फिर चाहे वो बिटिया हो या लला, ठीक है।
अब रही हमारे समाज का सिस्टम की, हमारा तंत्र ऐसा बना हुआ है कि बेटियां वहाँ चली जाएगी और लड़का हमारे घर पे रह जाएगा, तो ये हमारे आने वाले भविष्य को बढ़ाएगा और हमारी केयर करेगा, और जायज़ भी है और होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन आने वाले भविष्य को दृष्टि को देखते हुए अब हमें वो पथ बदलना होगा कि लड़की को अगर एक बिटिया है तो हमें उसको ही इतना अच्छा समझदार बनाना होगा और उसके हिसाब से ही फिर वर भी ढूंढना होगा कि वो परिवारों की रक्षा कर सके, इधर भी थोड़ा ध्यान रख सके। अब जो कुछ भी यहाँ पे माता पिता का हो वो किसका हो जाएगा? बिटिया का। तो बिटिया को इतना समझदार और मैच्योर और अच्छा बनाना होगा ताकि, और लड़का भी अच्छा चाहिए होगा ताकि बेटी अपने माँ बाप को ध्यान हाँ रखे दोनों और घरों का अपने सास संरक्षण ससुर कर का सके। भी। ये हमें करना होगा, तब जाके आने वाला भविष्य संतुलित हो पाएगा। अगर ये हम क्या कर दे, अब क्या करें, मान लो तुम बिटिया हो और ये भैया हैं तुम्हारे, मैं जा रहा हूँ काम करने, 300 रुपये शाम को ला रहा हूँ या 400 लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और मेरी पत्नी है, तो अब 300 को बांटो इन 3 में और एक चौथे हम, और मेरे माता पिता भी होंगे, तो बांटो 300 रुपये को कितने में, 3 3 6 लोगों में 50-50 पड़े ना, ठीक है। हाँ, अब 50-50 पढ़ने पे थोड़ी महंगाई भी बढ़ रही है, थोड़ी चीज़ें भी बढ़ रही हैं, हम पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए सब चीज़ें चाहिए, सरकारी संस्थाएं अच्छी नहीं हैं, तो हर व्यक्ति चाहता है अच्छा बच्चा पढ़े, तो निजीकरण की तरफ फिर हम जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि हम अपना जो समय है, मतलब ज़्यादा लोग जब हो जाएंगे तो क्या होगा, हम रुपए कमाने के चक्कर में तुम लोगों को समय नहीं दे पाएंगे, और तुम्हारा काम किस पे डाल देंगे, स्कूल पर। स्कूल में मैंने तुम दोनों को एडमिट करा दिया, संस्कार भी अब डालने का काम किसके हैं, स्कूल वालों के। के। कि मुझे तो 300 से ज़्यादा 400 कमाने का प्रेशर रहेगा कि इनका खर्चा कैसे चलाएं, तो पिता को इतना समय नहीं मिलेगा कि इनमें संस्कार डाल पाएँ, और जिम्मेदारी किस पे डाल दी जाएगी, स्कूल वालों पे। और स्कूल वालों पे जब बच्चे ज़्यादा होंगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे, सिस्टम अच्छा नहीं होगा देश का, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। और किसे फ़र्क पड़ रहा है, बच्चे पर, और भविष्य में इनके माता पिता पे, इस पर पड़ेगा। संस्था